हेलो जी, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जयश्री और आप देख रहे हैं साउथ इंडियन व्लॉग्स इन हिंदी। कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छा होगा और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यह देखिए, मैंने बरबट्टी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। शाम को 4 बजने वाली था, बस अभी मैं चाय पी के तब शुरू कर दिया था। पता नहीं आजकल बाहर के मौसम की वजह से शायद सिर दर्द जैसे आ रहा है। मतलब कंप्लीटली ऐसे नहीं बोलूँगी मुझे हेडेक आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है। मतलब मन भी उतना ठीक नहीं था। कुछ काम करने की भी मन नहीं आ रहा है और ऐसे रेस्ट लेने के भी मन नहीं आ रहा है। मतलब ऐसे कन्फ्यूज़न जैसे माइंड नहीं होती, ऐसे आ रहा है आजकल, पता नहीं क्यों ऐसे। तो आज का मौसम तो ठीक था, मतलब बाहर बारिश भी नहीं है, ऐसे धूप भी नहीं था, बस ऐसे मौसम था। तो मैं जल्दी जल्दी चाय पी ली और चाय पीने के बाद मैंने यहीं पर कट करने लगी। तो जी, मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बताई है, शाम के समय जो भी काम होता है वो सारा काम सासू माँ ने कर लेता है। लेकिन आज क्या हो गई, दोपहर के समय मैंने बाहर गया है कुछ काम के लिए। जब मैं बाहर जाती हूँ ना, शॉप में सासू माँ बैठता है, मोस्टली सासू माँ बैठता है। अगर सासू माँ भी नहीं होगा तो वो अलग बात है, लेकिन सासू माँ बैठ जाता है। और आज ना शॉप में बैठ के सासू माँ ने सिलाई कर रहा है ब्लाउज़। तो उन्होंने बोला है कि चलो मैं यहीं पर बैठ के सिलाई कर लेती हूँ, अगर तुमको कुछ काम होगा तो कर लो, ऐसे बोला है। तो मैंने बोला कि ठीक है, मतलब ब्लाउज़ सिलने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगी, तब तक मुझे भी कुछ काम नहीं है। तो मैंने शाम के जो काम होता है ना वो काम करने लगी हूँ। पहले ये सीटी आने में टाइम लगता है। मतलब सब्ज़ी कुकर में बनानी है ना, तो ये सब्ज़ी मतलब कुकर में रख देती हूँ। उसके बाद बर्तन वगैरह धोना है, वो काम करने के लिए मैंने सोच रही थी, इसलिए मैंने पहले ये बना लिया है। चाय बना के मैंने सासू माँ को भी दे दिया था। और उसके बाद मैंने कुकर रख दिया। कुकर में तेल डाल के, तेल गर्म होने के बाद प्याज मिर्ची डाल दी। प्याज मिर्ची अच्छे से फ्राई होने के बाद अदरक लहसुन पेस्ट होगा तो डाल सकता है, नहीं तो नहीं। मेरे पास नहीं है अभी, तो मैंने नहीं डाली थी। अच्छे से फ्राई होने के बाद प्याज मिर्ची इसमें डाली थी मैंने। मसाला, जो भी मसाला होता है ना हर सब्ज़ी में हम डालते हो, यही जो मसाला मैंने डाल दिया। मतलब नमक, लाल मिर्ची की पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, बस इतना तो मैंने डाल के अच्छे से फ्राई कर दिया। मैंने धनिया पाउडर, जीरा पाउडर यूज़ नहीं करती, मुझे ऐसे आदत कब नहीं था, तो मैं कभी यूज़ नहीं करती हूँ। गरम मसाला भी होममेड, मोस्टली होममेड यूज़ करती हूँ दोस्तों। अगर मेरे पास ख़त्म हो गए तो शॉप से ले आती हूँ, नहीं तो होममेड गरम मसाला डालती हूँ। ये अच्छे से फ्राई होने के बाद इसमें डालनी है बरबट्टी। बरबट्टी भी अच्छे से फ्राई होने के बाद पानी डाल के सीटी आनी है, बस हो जाएगी बरबट्टी की सब्ज़ी। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालने से हो जाएगी। मतलब हम चाय पीने की जो ग्लास होता है ना छोटा वाला, उससे 1 गिलास पानी डालने से हो जाएगी। मैं तो ऐसे बनाती हूँ दोस्तों, बहुत आसानी से हो जाता है। देखिए, बीच बीच में नित्या आ रहा है, वो ना पढ़ाई करने लगी है। मतलब बारिश की वजह से उनको लास्ट 3 डेज़ से स्कूल नहीं था। बारिश की वजह से उनको ना छुट्टी दे दिया था, इसलिए घर पे बैठ के ही पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा दिन वो पढ़ाई करती रहेगी, बिल्कुल नहीं था दोस्तों। बच्चों के साथ ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन मतलब सुबह के समय आधा घंटा ऐसे पढ़ाई करता है और खेलने के लिए चले जाता है, फिर आधा घंटा, फिर ये 4-5 घंटा खेलने के लिए चला जाता है। ऐसा होता है बच्चों के साथ। अगर बड़े लोग होगा तो अलग बात है, मतलब कैसे पढ़ाई करना है, कितनी देर पढ़ाई करना है, उन लोगों को पता चल जाता है। लेकिन बच्चों है ना, उनको ज़्यादा खेलने की मन आता है, तो मैंने ज़्यादा प्रेशर नहीं देती हूँ। लेकिन हाँ, ज़्यादा देर के लिए बैठाना भी उतना अच्छी बात नहीं था, क्योंकि उन लोग इंटरेस्ट नहीं देता है। मेरा ओपिनियन क्या है कि मतलब बच्चों के साथ होता क्या है कि 20 मिनट के लिए उनको पढ़ाई करवाने के लिए बैठानी है, फिर 10 मिनट थोड़ा सा गैप देना है, फिर से 20 मिनट के लिए उनको पढ़ाई करवाने के लिए बैठानी है। मैं तो नित्य के साथ ऐसे ही करती हूँ, कंटिन्यूसली 1-2 घंटा के लिए मैंने बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि जो भी इंटरेस्ट होता है ना वो भी फट जाता है। इसीलिए तो उन्होंने होमवर्क करने लगे। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में बर्तन धोने के लिए। सीटी आने में थोड़ा सा टाइम लगेगी, तब तक बर्तन धोने से काम हो जाएगी। बस शाम के समय कुछ काम नहीं होते हैं, बस बर्तन धो दिया, सब्जी बना लिया। सब्जी तो हर दिन नहीं बनाती हूँ, सुबह के समय ख़त्म हो गए तो शाम के समय बना लेती हूँ। अदरवाइज़ 80% हम शाम के समय चावल बनाने से हो जाएगा। लेकिन आज सुबह ना याद नहीं आ रहा है मुझे क्या बनाया। बैगन की रिलेटेड कुछ बनाए हैं दोस्तों, वो ख़त्म हो रखा है, तो मैंने सब्ज़ी बनाई थी। और बीच में
और बीच में हस्बैंड आ गए। हस्बैंड आके कुछ बात कर रहे हैं, कैमरे को देख के वापस चले गए। जाकर वहीं पर मतलब खड़ी होकर मुझसे बात कर रहा है। मतलब उनको ना कुछ याद आएगी तो मतलब तुरंत आकर मुझसे बात कर लेता है। तो ये बात हो रहा है। उसके बाद मैंने यहीं पर बर्तन धोने लगी हूँ। तो जी सामान धो लिया। सामान धोने के बाद मैंने सिंक भी अच्छे से क्लीन कर दिया। सिंक क्लीन करने के बाद मैंने भगवान की सामान धोई थी। ये सामान मैंने लास्ट 1 वीक से धोया नहीं, क्योंकि एकादशी पूजा किया था ना, उसके बाद मैंने नहीं धोया था। उसके बाद मुझे पीरियड्स आ गए तो मैंने मतलब धोने की मुझे ना मौका नहीं मिला था। मैंने पीरियड के समय पूजा रूम ओपन नहीं करती हूँ, क्लोज़ कर देती हूँ दोस्तों। कंप्लीट होने के बाद मैंने ओपन करती हूँ, क्योंकि नित्या के साथ दिक्कत हो जाता है। अगर नित्या पूजा रूम पे चले गए तो अच्छा बात नहीं था ना, इसलिए मैं पूजा रूम ओपन नहीं करती हूँ। तो आज मैंने ओपन करके अच्छे से झाड़ू पोछा लगा दिया था। आप लोगों को लगता होगा कि यार पीरियड के बारे में ऐसे क्यों बता रहा है सबके सामने, लेकिन दोस्तों एक बात बताऊँ, पीरियड मतलब ये छुपाने की बात बिल्कुल नहीं था। एक नेचुरल मतलब सभी के साथ होता ही है। तो ये मतलब छुपाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मलाइज़ करना ही चाहिए, तभी अच्छा लगता है। तो मैं तो बता देती हूँ, मुझे ऐसे प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं था और ये छुपाने की बात भी बिल्कुल नहीं था, इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो मैंने होने के बाद ये जो सामान क्लीन करने लगी हूँ। चांद के सामान में क्लीन करने के लिए पीताम्बरी यूज़ करती हूँ। अगर पीताम्बरी मेरे पास नहीं होगा तो रंगोली बनाने की पाउडर मिलता है यहीं पर, तो वो ले आकर उसमें थोड़ा सा इमली नहीं तो नींबू का पानी डाल के मैं यूज़ करती हूँ। आज मैं थोड़ा सा पीताम्बरी भी यूज़ किया था और रंगोली बनाने की पाउडर होता है ना, पाउडर भी मैंने यूज़ किया था। अच्छे से क्लीन होता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है ना, ये जो दिया जलाने वाली दिया है ना, ये मॉडल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए दोस्तों। धोने में इतना मुश्किल हो रहा है, हाथ भी कट गया मेरा, बहुत मुश्किल हो रहा है। मतलब ज़्यादा मॉडल वगैरह लेना मतलब डिज़ाइंस होता है ना, ये डिज़ाइंस वगैरह बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मतलब देखने में अच्छा लगता है लेकिन धोने के लिए बहुत मुश्किल होता है। जो कोने कोने पर जो जिड्डी वगैरह होता है वो बिल्कुल आती नहीं है, कितने भी क्लीन करो हाथ पे लग जाता है। लेकिन ये ठीक से क्लीन नहीं हो रहा है। तो मुझे आजकल पता चल रही है क्यों मैंने लिया है। सादा वाली लेगी तो बहुत अच्छी लगता है, तो ले लिया। लेने के बाद कुछ नहीं कर सकती हूँ। अगर आप में से कोई लेना चाहते तो आपको बता रही हूँ, प्लीज़ ऐसे वाले बिल्कुल मत लीजिए, धोने में बहुत मुश्किल होता है। ये लेकर मैंने 5 साल कंप्लीट हो गया, 5 साल पहले मैंने लिया था। तो जी ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग था दोस्तों। मॉर्निंग नित्य स्कूल जाने के बाद मैंने कपड़े फोल्डिंग करने लगी हूँ। मतलब घर की पूरा काम हो गया, होने के बाद मैंने कपड़े फोल्डिंग करने लगी हूँ। क्योंकि उस दिन ना बर्तन धोने के बाद कस्टमर्स आ गई थी, तो मुझे ना टाइम नहीं मिला और रात तक ऐसे ही टाइम निकल गया। उसके बाद खाना खाकर सो गए थे, इसलिए मैंने व्लॉग शूट नहीं किया आज। ये नित्या जाने के बाद नित्या स्कूल चले गए। स्कूल जाने के बाद मैंने कपड़े फोल्डिंग करने लगी हूँ। मतलब घर के पूरा काम हो गया, होने के बाद मैंने फोल्डिंग करने लगी हूँ। देखिए इतना सारा कपड़े हो गया। बारिश की वजह से ये सूखती नहीं है, तो 4-5 दिन का कपड़े तो बहुत हो जाता है ना, तो यही कपड़े था। तो अच्छे से मैंने फोल्डिंग करके कबोर्ड्स में रख दिया था। उसके बाद मैंने रेडी होके पूजा करने लगी हूँ। देखिए फिर से आ गए हैं गुड़हल के फूल, पतिदेव ने लेकर आ गए गाँव से। और पूजा करने के बाद मैं चले गई हूँ घर। आज ना कपड़े फोल्डिंग करके कबोर्ड में रखी थी ना, उसी समय जो भी पुरानी कपड़ा होता है वो कपड़े मैंने निकाल दिया है, क्योंकि किसी को देने के लिए। पुरानी मतलब फटा हुआ कपड़े बिल्कुल नहीं था दोस्तों। ऐसे कपड़े मैं कभी नहीं देती हूँ, मैं DIYs के लिए यूज़ कर देती हूँ। लेकिन बहुत दिनों से मैं पहन रही हूँ, मुझे ना पहन पहन के बोर हो गया था, इसीलिए तभी मैं देती हूँ। ऐसे नहीं है कि फटा हुआ कपड़े हैं नहीं तो पहनने के बिल्कुल यूज़ नहीं होता है, ऐसे कपड़े मैं बिल्कुल नहीं देती हूँ। थोड़ा सा अच्छा कपड़े होता है ना, वही मैं देने की कोशिश करती हूँ। तो ये कपड़े मैंने अलग से रख दिया था। तो जी मैं अभी नाश्ता करने के बाद शॉप में जानी है। अभी टाइम 9:30 बजने वाली।
आज सुबह से बारिश नहीं है, मतलब एक हफ्ता ना तो 10 दिन हो गया, 10 दिन के बाद बस आज बारिश नहीं आ रहे। अभी तक धूप भी नहीं था और ऐसे क्या बोलते हैं, बारिश भी नहीं है, ऐसे मौसम था। पता नहीं थोड़ी देर के बाद क्या होगी, लेकिन अभी तो बाहर बारिश नहीं है। अच्छा लग रहा है, कपड़े भी अच्छे से सूख गए हैं, तो कपड़े मैंने अच्छे से फोल्ड करके रख दिया और बाकी जो कपड़े हैं वो भी मैंने धो लिया था। मैं कपड़े धोने के समय वीडियो शूट नहीं करती, मतलब अलग से धोने के कपड़े होते हैं ना, जो भी कलर छोड़ देता है वो कपड़े, वो भी मैंने धोकर बाहर रख दिया था। मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं है, जैसे कि कपड़े धोना और बाथरूम क्लीन करना, ये सारा मैं नहीं दिखाती हूँ वीडियो के सामने, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर रुकती है इस ब्लॉग को। कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से मिलती हूँ, तब तक बाय बाय।